तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अपकमिंग आईपीओ है यूनिपार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। तो आइए इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं कि किस टाइप का कंपनी है और इसके आईपीओ का डिटेल्स बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिनोलॉजी टिकर सर्च करेंगे। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद देखिए सबसे ऊपर में दिखा रहा है आईपीओ पे क्लिक कर देंगे। आईपीओ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का फिर इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपकमिंग आईपीओ के बारे में दिखाएगा। देखिए यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, धर्मराज कॉर्प गार्ड लिमिटेड, गो एयरलाइंस, ये सब का अपकमिंग आईपीओ भी है। अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है। और इसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए ऑनगोइंग आईपीओ है। तो अभी ऑनगोइंग आईपीओ में कुछ नहीं है, तो हम चलेंगे यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के लिए। यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड पे जिसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ सिस्टम एंड कंपोनेंट्स फॉर द ऑफ हाईवे मार्केट। ऑफ हाईवे मार्केट्स का मतलब होता है जैसे जेसीबी हो गया, ये जो पेड़ कटर होता है, इन सबों का जो हैवी वर्क करता है उसी को हम ऑफ हाईवे मार्केट बोलते हैं। इन द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एंड आफ्टर मार्केट सेक्टर्स ऑन अकाउंट विथ प्रेजेंस एक्टर अक्रॉस ओवर 25 कंट्रीज। ये देखिए इस प्रकार का प्रोडक्ट में ये डील करती है। देखिए बारी बारी से हम आपको बता रहे हैं। देखिए जेसीबी है, इसका जो पार्ट्स है ये यूनिपार्ट्स ही बनाता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल से जानें। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशन, लीडिंग सप्लायर ऑफ सिस्टम एंड कंपोनेंट्स फॉर द ऑफ हाईवे मार्केट्स। ऑफ हाईवे मार्केट का जितना भी प्रकार के मशीन्स आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, उसका जो पार्ट्स है वो यूनिपार्ट्स ही डील करता है। ये अभी 25 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स 3-point लिंकेज सिस्टम 3PL एंड प्रिसीजन मैकेनिज्ड पार्ट्स PMP एंड प्रोडक्ट व्हीकल ऑफ पावर टेक ऑफ PTO एंड फैब्रिकेशन एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, इन सब में भी ये डील करती है। कंपोनेंट्स इसका जो है वो यूनिपार्ट्स ही बनाता है। इसके बाद फिर नीचे हम आते हैं। देखिए इन इंडिया द कंपनी हैव 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, 2 इन लुधियाना एंड पंजाब, 1 इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड 2 एट नोएडा उत्तर प्रदेश। तो 5 इसका अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है। यूनिपार्ट्स ऑल्सो हैज मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी एट इल्ड्रिज, आयोवा, एक्वायर्ड अंडर द एक्विजिशन ऑफ 2005 ऑफ Olsen Engineering LLC, now known as Uniparts Olsen Inc, and a warehousing and distribution facility at Augusta, Georgia, इन सबों में। तो ये एक कंपनी का भी एक्वायर किया है 2005 के में, और जो भी यूनिपार्ट्स ओल्सन इंडिया INC के नाम से जाना जाता है। द कंपनीज ग्लोबल बिजनेस मॉडल इज इंटरनेशनल सेल्स, लोकल डिलीवरीज, डायरेक्ट एक्सपोर्ट और वेयर हाउस सेल। तो ये सब मेन मॉडल में आता है। इसके बाद अब चलिए हम इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सब आईपीओ का डिटेल चेक करते हैं। तो हम वापस आ गए हैं टिकर पे, और टिकर पे आने के बाद अब हम आईपीओ के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो देखिए आईपीओ डिटेल्स में प्राइस बैंड 548 to 577, इशू साइज 835.61 करोड़ का है, इशू साइज बुक बिल्ट है, और ओपन डेट जो है वो 30 नवंबर 2022 से ले और क्लोज होगा 2 दिसंबर 2022 को। सब्सक्रिप्शन डिटेल देखिए, इशू साइज 835.61 करोड़ का है, प्राइस बैंड वही है। आपका जो लिस्ट होगा शेयर मार्केट में ये 12 दिसंबर 2022 को होगा। जीएमपी अभी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 700 प्लस ही होना चाहिए इस यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का। यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ वैल्यूएशन जो है अपर प्राइस बैंड 577, एग्जिस्टिंग शेयर 4.51 करोड़, मार्केट कैप 2,602.7 करोड़ है, ईपीएस जो है 37.74 है,
पी रेशियो जो है 15.28 है और इंडस्ट्री पी जो पीयर कंपेरिजन होता है वो 27.26 है। उसके बाद फ्रेश इशू कुछ नहीं है, ऑफर फॉर सेल 835.61 करोड़ है। आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 30 लॉट्स। उसके बाद फिर देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो 50% है, नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 15% और पब्लिक के लिए 35% है। उसके बाद देखिए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 7 दिसंबर को है। रिफंड्स आपको 8 दिसंबर को आ जाएगा यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो। क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में 9 दिसंबर को होगा और लिस्टिंग जो है 12 दिसंबर 2022 को होगा। इसके बाद फिर इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं मार्च 2018 से लेकर मार्च 2022 तक का। देखिए नेट सेल्स इतना है, उसके बाद फिर टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, तो नेट सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर जो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम जो है इस प्रकार से है, अदर इनकम को हम जोड़ देंगे। उसके बाद फिर उसमें देखिए इंटरेस्ट जो है साल दर साल घटते जा रहा है। उसके बाद फिर इंटरेस्ट घटा देंगे, उसमें फिर डिप्रिसिएशन भी घटा देंगे और ये एक्सेप्शनल आइटम है इसको भी उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद इन सबों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है वो निकल जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप इस प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम बनाते हैं हम लोग वो इतना है, उसको माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं मार्च 2018 से लेकर मार्च 2022 में कितना % का बढ़ोतरी है। उसके बाद फिर हम लोग निकाल लेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं कि मार्च 2022 में काफ़ी अच्छा है कंपैरिजन टू मार्च 2018 से। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे बैलेंस शीट की तरफ। तो शेयर कैपिटल इस प्रकार से है, सेम है टोटल साल मार्च 2018 में भी और मार्च 2022 में भी। टोटल रिजर्व देखिए लगातार बढ़ रहा है मार्च 2022 के कंपैरिजन मार्च 2018 से यदि करें तो। बोरोइंग्स देखिए कुछ नहीं, मार्च 2018 में था लेकिन मार्च 2022 में कुछ नहीं, सब खत्म हो गया है। उसके बाद अदर नॉन करेंट लायबिलिटी जो है वो अभी है लगभग सेम ही है। करंट लायबिलिटीज़ में मार्च 2018 से कंपैरिजन करेंगे मार्च 2022 का तो कम हुआ है। उसके बाद फिर देखिए तो ये करंट लायबिलिटी ये टोटल को जोड़ लेंगे तो ये टोटल लायबिलिटीज हमारा इस प्रकार से निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम आएंगे एसेट्स के तरफ। नेट ब्लॉक जो एसेट्स का है वो बढ़ा है, हालांकि डिप्रिसिएशन के बाद घटता है लेकिन कंपनी ने और बाय किए होंगे, परचेज किए होंगे तो एसेट्स इसका बढ़ा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कम हुआ है और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस लगभग मार्च 2018 में था लेकिन मार्च 2022 में कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं और जो किया है वो लगभग सेम है, लोन्स एंड एडवांसेज। उसके बाद फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स लगभग कुछ नहीं है। करेंट एसेट्स इस प्रकार से है जो कि बैंक और कैश होता है और ये गुडविल सब होता है। तो टोटल एसेट्स इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग आप देख रहे हैं, प्रमोटर्स जो है यहाँ की इस कंपनी का 75.31% अपने पास होल्डिंग रखे हुए, पब्लिक के पास 24.69% है। तो ये जब प्रमोटर्स 100% में 75% खुद रखे हुए हैं तो समझ सकते हैं कि प्रमोटर इस कंपनी को आगे ले जाने में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मेरे हिसाब से यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड काफ़ी अच्छा कंपनी है, आप इसमें अप्लाई IPO के लिए ज़रूर करें और मेरे हिसाब से इसका जो GMP होगा वो 700 प्लस ही होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यूनिपार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा कि किस प्रकार की कंपनी है, किस चीज़ में ये डील करती है और कैसा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैसा इसका वर्किंग जो कमिटी है इस प्रकार का है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें और यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड में IPO के लिए अप्लाई ज़रूर करें। धन्यवाद।